बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल करीम गिल है और मेरे साथ है विकास शफकत कॉलों। वेलकम टू द ग्लोबल चेस बोर्ड। आज जो सबसे पहले हम जिस बात करेंगे वो इंडियन प्लेन की एक सेंसेशनल न्यूज़ कि इंडियन प्लेन जो है वायलेट एयर स्पेस, पाकिस्तानी एयर स्पेस, और उसमें 1.5 मिनट से पौने 2 मिनट तक रहा। उसमें डिफरेंट जो परसेप्शन की जा सकती हैं कि आइदर वो जस्ट टेस्ट अस, our response, our retaliation, और जस्ट क्योंकि वो सिंजर प्लेन था तो या इमरजेंसी की सूरत में। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उसको आयरन बड़ा अब्रप्टली एक्शन लिया और एयर इंडिया का वो जो एक फ्लाइट थी उसका जो पायलट है उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया। इस सिलसिले में आपको क्या लगता है विकास, ये बात उस वक्त, ये इंसिडेंट उस वक्त हुआ है कि जब ये बात हो रही थी कि आप हमारी एयर स्पेस ओपन करें, हम आपको इंडस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली पानी आपको देंगे। I think it's not a mistake, it's a deliberate effort. और ये सॉफ्ट एक तरह का उन्होंने टेस्ट लगाया पाकिस्तान के ऊपर कि क्योंकि 2-3 दिन पहले यही खबर चली थी कि इंटर वाटर ट्रीटी के साथ इसको लिंक करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट कर दें इसको कि आप हम आपका इंडस वाटर ट्रीटी बात करते हैं और आप हमें एयर स्पेस बात करते हैं, क्योंकि इंडिया को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। उनकी जो एयरलाइंस हैं वो तकरीबन कहा जा रहा है कि वो बैंक में है। तो एक तो उनको ये वाला लॉस है। जब एक लंबे एरियल रूट पे फ्लाइट जाती है तो उसका जहर है, उसका फ्यूल भी एक तरह का, उसके फ्यूल के एक्सपेंडिचर भी रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये मिस्टेक, इट्स अ डेलिब्रेट एफर्ट। और देखें, फिजा में पायलट तो बिल्कुल ब्लाइंड है, उसको तो कंट्रोल टावर ने बताना है। तो कंट्रोल टावर जब आपके आर्च राइवल कंट्री है साथ, उसको आपको बताना है पहले कि यार ये आपकी लिमिटेशन है। ऐसा तो नहीं है कि वो कोई बिल्कुल खुलेआम जा रहा है, उसको बिल्कुल कंट्रोल टावर बताएगा कि आप दुश्मन की हदूद में जा रहे हैं। और वो तकरीबन पिछले 8-10 माह से, बल्कि डेढ़ डेढ़ साल हो गया तकरीबन इस बात को कि एयर स्पेस बंद है इंडिया की पाकिस्तान के साथ। तो मुझे तो ये डेलिब्रेट एफर्ट लगता है। देखें जी, जो भी हो, लेकिन ऑलरेडी खत्ते के अंदर एक फ्लैश पॉइंट बना हो, एक ऑलरेडी जो खुदा भी हो, और इंडिया की तरफ से तो कोई नेक शगुन की तरफ से भी चीज़ें हैं, तो क्योंकि हम आज राइवल हैं फ्रॉम द डे वन, तो हम कभी भी उसको लाइमलाइट में नहीं ले सकते। ठीक है। ये तो चीज़ें हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ऑस्ट्रेलिया ना, उनके जो हेड है उन्होंने कहा कि क्योंकि ईरान के साथ जो अमेरिकन जो डील हुई है उसके ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शंस और सब के बाद न्यूक्लियर जो अफसुदगी है, यूरेनियम की इन्वेस्टमेंट ऑफ यूरेनियम, उसको भी कम करना है, लिमिटाइज करना है, ताकि वो जस्ट फॉर एनर्जी पर्पज पीस प्रोसेस के लिए या अपने एनर्जी पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बट दे कांट यूज देम फॉर द डिफेंस पर्पज। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हम ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे, ऐसा बनाना पड़ेगा जिस मैकेनिज्म के तहत हम चीज़ों को एवेल्युएट करें, रियल टाइम एवेल्युएट करें, रियल टाइम उसकी वेव जो हैं, या रियल टाइम उसको टाइम बाय टाइम उसको असेसमेंट करें, ताकि जो चीज़ें उस वक्त हमें ना पता चलें तब जब अब वो चीज़ें अपने एंड स्टेज पे पहुंच जाए। तो ये एक वो वाली बात है कि जिसपे बात ये बार बार ईरान वाले भी कह रहे थे कि हम जो ने जो डील किया उसमें न्यूक्लियर की कोई बात नहीं हुई, हमने सिर्फ बात स्टेट ऑफ फार्मर्स और इस तरह के मामला, इवन दो स्टेट ऑफ फार्मर्स से भी उन्होंने। तो आपको नहीं लगता कि जो बिल्ली थैले से बाहर आ रही है, ये तो आहिस्ता आहिस्ता जो उनकी डिजायर थी, ड्रीम थी, या जो वो चाह रहे थे, वो उसी की तरफ घसीट के लेके जा रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बेसिकली तकरीबन मेरे ख्याल में वो 3 से 4 दिन में ग्रोसी का बयान आया कि हम लोग ईरान में जा रहे हैं। उसने कहा आई डू होप कि मैं ईरान का विजिट करूं। तो आई थिंक चीज़ें जो हैं वो स्मूथली होना शुरू हो जाएंगी। बेसिकली अमेरिका और जो उसके एराइज हैं वो फेस सेविंग के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। तो ये तकरीबन 60 डेज का जो मुफाहमती यादाश्त है, इसको मेच्योर होने में अभी टाइम लगेगा। देखें, पिछले 2.5 माह से जो ऑन गोइंग वॉर वाली एक सिचुएशन थी,
वो इतनी जल्दी तो चीजें स्मूथ नहीं होंगी। तो हर कंट्री ने अपनी समझने के अवाम को एक फेस सेविंग भी देनी, तो खुद भी उनके साथ फेस सेविंग का मामला करना। तो आई थिंक ये एक वीक के अंदर अंदर ये चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और ग्रोसरी तो यही कह रहे हैं जो आई के हेड जो बयाना में होते हैं, तो उन्होंने यही बोला है कि इंशाल्लाह चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगी इस एक वीक। नहीं, बेस्टरी की तरफ तो बिल्कुल, वो तो बिल्कुल अच्छा मैकेनिज्म या उसकी सेफ्टी के मैयर या उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। लेकिन ईरान नहीं चाह रहा था कि हमारे न्यूक्लियर डील या न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट पे बात हो। लेकिन इंटरनेशनली जो उनकी इंटेंशन है डे वन से उसको कंट्रोल करना या जो इनरिच यूरेनियम है उसको ट्रांसपोर्ट करना, इट्स मीन दैट कि आपके पास जो हथियार है या नहीं है जिसका एक थ्रेट है उससे आपको पाक कर देना। तो ये हो नहीं सकता। ये माइट भी पॉसिबल है कि जिस दिन ये क्लियर हो गया कि इनके पास कुछ नहीं है उसके वेरी नेक्स्ट वो बहुत एक अटैक करेंगे, इसी तरह जैसे इराक में हुआ था। इफ यू रिमेंबर दैट इन 2002 एंड 3, एक अनऑफिशियल वे से डिफरेंट पॉडकास्टर ने उसको इंडोर्स किया है, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, कि इंडिया एंड पाकिस्तान की एक मीटिंग हुई है कोलंबो में। उसमें उनके एक्स आर्मी चीफ, बीजेपी के एक मिनिस्टर एंड कुछ पाकिस्तानी रिटायर्ड डिप्लोमेट और इस तरह के थिंक टैंक की मुलाकात किस सिलसिले में हुई होगी, क्या लगता है? देखिए, मुझे ये कोलंबो समिट लगेगा अगर ये चीजें वाजे होती हैं तो किसी टाइम में। लेकिन जब इतनी टेंशन के बाद दो फरीक बैठते हैं तो इतनी जल्दी अ, मुझे नहीं लगता कि चीजें जो हैं वो मानेंगे दोनों कंट्री। ये बैकडोर डिप्लोमेसी जो है ये जल्दी रहेगी। ये और ट्रैक टू नहीं, ये जो ये डिनायर बात आएगा क्लियर करता नहीं, पाकिस्तान की तरफ से। नॉट ए बैकडोर डिप्लोमेसी ट्रैक टू, इट्स बैकडोर डिप्लोमेसी ट्रैक 1.5, क्योंकि इसको फॉरेन ऑफिस ने भी इंडोर्स नहीं किया। ठीक है, तो ये कुछ थिंक टैंक कुछ। देखें करीम भाई, मैं थोड़ा सा आपको, अगर ईरान और ये जो अमेरिका वाला इंसिडेंट है, इसमें भी तो आप देखें स्टार्ट में कोई भी कंट्री मानने को तैयार नहीं था कि हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं। बट ये चीजें अब वाज़ेह हुई हैं कि मुज़ाकरात चल रहे थे जंग के दौरान भी। तो इस चीज को देखते हुए आप एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया के मुज़ाकरात के हवाले से। तो आई डू होप कि ये चीजें चलें, ये चीजें जो हैं वो स्मूथली हों, और ये जो ऑन गोइंग टेंशन है ये किसी तरीके से रिलीज हो, आपकी तजारत भी बढ़े, आपकी चीजें भी स्मूथ हों। देखें जंगों के बाद आखिर आपने एक दिन टेबल पे आना है, तो वाई नॉट, नहीं, वो तो बिल्कुल अभी मुझे क्यों पता नहीं। है, जब तक खित्ते के अंदर अमन नहीं होता तो आपकी जो सारे मामला आते इसी तरह एट 11th आवर ही रिजॉल्व नहीं होते। इट विल टेक टाइम। सबसे बड़ा और सबसे घिनौना इंसिडेंट जो एफआईए ने इस्लामाबाद के अंदर ह्यूमन ऑर्गन एंड प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा मैं बताता चलूं, जब मदर के पेट के अंदर बच्चे की नरिशमेंट होती है तो बच्चे को जो डाइट पहुंचती है वो थ्रू प्लेसेंटा आ जाती है। ठीक है, तो प्लेसेंटा प्रिजर्व इन, एक गैंग पकड़ा गया है जो इस्लामाबाद एक्ट 71 एंड E11 में, उनकी डिफरेंट हाइट थी एंड उनके पास कोई एक तो तादाद में नहीं बल्कि ह्यूज क्वांटिटी। अच्छा, वो देखिए ये प्लेसेंटा कहाँ से आती है? प्लेसेंटा डेफिनेटली आती हैं जो आपके मेटर्निटी हॉस्पिटल हैं, जब आप डिलीवरी करते हैं, सिजेरियन करते हैं, तो दैट टाइम इसका मतलब डॉक्टर और पैरामेडिक स्टाफ भी उनके साथ मिला हुआ था। अच्छा, वो उसको ड्राई करते थे। ये यूज किधर होती है? ये रीजनरेटिव मेडिसिन में यूज होती हैं, ह्यूज डिमांड इन वियतनाम, इन चाइना। अच्छा, वो स्मगल करते थे इन ड्राई पाउडर की शक्ल में। अच्छा, ये यूज होती हैं एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, डर्माटोलॉजी में, स्किन्स को और डिफरेंट रिसर्च पर्पजेज के लिए। बट इट्स क्राइम, ये कोई अलाउ नहीं है, लीगली अलाउ नहीं है। बट इन इस्लामाबाद के अंदर अगर ये इंसिडेंट हो रहा है और कितने देर से चल रहा है तो इट्स चैलेंज फॉर आवर इंटेलिजेंस एजेंसी। एजेंसी की
जो हेडक्वार्टर जिधर हो उसी के सराउंडिंग में, ठीक है, आप अगर ये एक गैंग चल रहा है तो वो लोकल जो ऑफिशियल्स की समझ लें कि सपोर्ट के बिना नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड टेक वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन और विदाउट कि इस चीज को कि वो फॉरनर थे, रूल ऑफ लॉ की जो है ना उसको फुली जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हुए एक सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि ये इस तरह के घिनौने जो इंसिडेंट हैं, ऑर्गन डैमेज। मैं बताता चलूं, जो ह्यूमन ऑर्गन का बिजनेस है एनुअली 901 बिलियन डॉलर, और इसमें सबसे ज्यादा, एक्टिव नंबर। हाँ इसका $1 बिलियन है। और ये इसमें पहले भी बहुत ज्यादा हम पाकिस्तानी मुलव्वस पाए गए हैं। इससे पहले अगर आपको याद हो, I-10 में और E-11 में एक कॉल सेंटर के नाम पे पकड़ा गया था। दैट कॉल सेंटर वाज इन्वॉल्व इन क्रेडिट कार्ड थेफ्टिंग, बैंक हैकिंग। तो वो भी पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा था, वो चाइनीज की ही उसको ऑपरेट कर रहे थे। तो चाइना के साथ हमारे एक फ्रेंडली रिलेशन है और डे वन से हैं, और हमारे थ्रू थिक एंड थिन हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए स्टैंड करते हैं। तो जो ऐसे लोग, जो ऐसे नासर या ऐसे पर्सन जो पूरी एक रिलेशनशिप को, नेशनल रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करते हैं, उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। क्योंकि ये ना हो कि हमारा दुश्मन जो है वो हमें किसी ऐसी जगह में एंगेज कर दे। तो ये एक वेरी क्रिटिकल इशू। एंड लास्ट, अच्छा। जी जी अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये तो कैपिटल में रिपोर्ट हुआ, जी जी बाकी जो आपके प्रोविंशियल कैपिटल हैं, आगे उनके सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसका मे बी उनमें से ज्यादा काम। रिमोट एरियाज हैं, वो तो जब इसको इंटेरोगेट करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, देन ही वो उनके क्लू, उनकी कड़ियां मिलेंगी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। यूरोप के अंदर हिस्ट्री का हीट वेव। 80 ईयर जो है, फ्रांस के अंदर टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड पे जाना, और हीट डोम की वजह से उसमें जो बहुत ज्यादा डेथ हैं, एज पर अप्रोक्सीमेटली 200 से 250 डेथ हैं इन स्पेन, एंड 40 to 50 इन फ्रांस। स्पेन स्पेन में और आई थिंक 212 नंबर है। हाँ, 200 इट्स अप्रोक्सीमेटली। बड़ा मैसिव नंबर है। अच्छा, जो ये जो हीट का जो हुआ, हीट डोम, जो एक हीट डोम ये होता है कि जब आप गर्म हवाएं मूव की हैं फ्रॉम सहारा डेजर्ट टू अपर एनवायरनमेंट इसके यूरोप पे, लेकिन क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, ग्रीन हाउस इम्पैक्ट की वजह से वो वहीं ट्रैप हो गई और उन्होंने वहीं उसका टेम्परेचर सस्टेन कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यूरोप के अंदर क्योंकि कभी टेम्परेचर इतना बढ़ा नहीं है, और सीलिंग फैन वहां पे नहीं थे। बताया जाता है कि जैसे ये बड़े बड़े ब्रांड्स पे जब स्पेसिफिक डेज पे जब सेल लगती है, जैसे लेडीज बाहर खड़ी होती हैं, दरवाजा खुलते ही एक दूसरे पे चपट पड़ती हैं। सेम सिनेरियो सीलिंग फैन बाइंग पे हुआ है। अब सीलिंग फैन की बाइंग पे पाकिस्तान आ जाए, पाकिस्तान एनुअली 10 to 12 जो मिलियन फैन मैन्युफैक्चर करता है एनुअली। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी मार्केट और एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी ओपन होने जा रही है। क्या कहते हैं इस पर? बिल्कुल देखें, हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान ने आई थिंक यूरोप पे तवज्जो नहीं दी। हम लोग मिडल ईस्ट, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, ईरान को अपने पंखे वगैरह दे दिए थे, इवन इवन मक्का में भी और मदीना। तो पाकिस्तान को चाहिए कि ये मार्केट जो है ये बड़ी रिच मार्केट है, इसको भी पाकिस्तान टच करे। और एक तरह का ये बिल्कुल आप देखें कि ज़र मुबादला का बहुत बड़ा ज़खायर जो है वो पाकिस्तान को मिल सकते हैं। तो आई थिंक ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे पाकिस्तान को लेना चाहिए, और अभी से कोशिश करनी चाहिए इसकी अच्छी सी मार्केट हो, मतलब। और अभी आप देखें कि पाकिस्तान के जो फैन इंडस्ट्री है, वो अगर यूरोप में एंटर होती है तो वहाँ से उसको फार यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। देखिए, अभी मैं एक थ्योरी पढ़ रहा था जिसमें वो बता रहे थे कि जितने भी ठंडे कंट्रीज हैं, मतलब कूल एरियाज हैं, पिछले 100 साल की जो उनकी हिस्ट्री है वो तकरीबन डिटेरिएट हो रहा है वेदर, आहिस्ता आहिस्ता। गर्म इलाके ठंडे होने शुरू हो जाएंगे और ठंडे जो है वो गर्म गर्म। होने शुरू हो जाएंगे। तो आया आपको क्या लगता है कि ये इस दावे में कुछ ताकत है? देखें, क्लाइमेट चेंज जो है, क्लाइमेट का मैं पहले बता चुका हूँ, वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस होता है।
वेदर ये होता है कि आपका 1 डे 2 डे 3 डे मैक्सिमम 2 to 3 मंथ मैक्सिमम 1 ईयर जो पैटर्न है एटमॉस्फेरिक पैटर्न। बट क्लाइमेट जब 10 साल से 30 साल का एक क्लाइमेट में जो वेदर का पैटर्न है, जो एटमॉस्फेरिक पैटर्न वो चेंज हो जाए, इट्स कॉल्ड क्लाइमेट चेंज। एंड क्लाइमेट चेंज इज जस्ट बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, जो कार्बन एमिशन, वो सारी एक्टिविटी जिसमें कार्बन है, प्लांटेशन को कम करना। अच्छा, यूरोप के अंदर ये चीजें नहीं हो रही, लेकिन क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज जो है वो उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, उसका कोई पासपोर्ट नहीं है। वो तो विंड डायरेक्शन के साथ वो इम्पेक्ट करता है ऑल ओवर। और जब हमारा जो सी है, हम सी को स्टिक करते जा रहे हैं, तो सी तो हम सबका कॉमन है। तो जिसकी वजह से हमारे जितने भी जो पॉल्यूशन है, पोल्यूटेड वाटर एफ्लुएंट है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है, डोमेस्टिक एफ्लुएंट है, वो हम डिस्चार्ज कर रहे हैं इन आवर रिवर, देन अल्टीमेटली वो रीच करते हैं सी में। तो ये बिल्कुल एक इसका इम्पैक्ट है, एंड इट विल मोर हार्श इन कमिंग ईयर्स। तो इसके लिए तो वेल वी हैव टू प्रिपेयर दैट। और पाकिस्तान के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान शुड कैप्चर दैट सच पोटेंशियल, क्योंकि ये 300 to 700 मिलियन डॉलर की एक अपॉर्चुनिटी है। जो फैन और इस तरह की डिफरेंट, अगर इसी तरह टेम्परेचर आप 40 टेम्परेचर बहुत ज्यादा करें, क्योंकि लोकल लोगों के अंदर जो है वो क्लाइमेट की रिजिलियंस नहीं है। दे हैव नॉट रिजिलियंट टू cope with such temperature, especially in high degree 40 Celsius, 40 centigrade Celsius centigrade. So it will harsh for them, and it's good opportunity for Pakistani blessing in disguise. Uh, uh, Stay blessed. Have a good day. If you have any comments, please, our comment section is open for you. See you next time. Thank you very much.